हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पी। सो जैसा कि मैं क्यूनिक बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस बना रही हूँ, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि आप अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्टोरी क्यों शेयर नहीं कर रहे हो। सो मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी स्टोरी कंप्लीट नहीं है। मतलब कहते हैं ना, एक्सपीरियंस क्या होता है, एक्सपीरियंस वो कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है, तो वो अभी कंटिन्यूअस वे में है। स्टोरी की या तो एक हैप्पी एंडिंग होती है या एक सैड एंडिंग होती है, बट अभी जो मेरी स्टोरी है या जो मेरे एक्सपीरियंस चल रहे हैं, अभी वो ऑन द वे है। वो अभी कंप्लीट की तरफ नहीं है जो मैं आपको एक पूरा सिनेरियो उसका बता सकूं। और ये भी नहीं है कि मैं अभी कुछ पार्ट शेयर कर दूं और फिर मैं बोलूं कि पार्ट 2 आएगा, क्योंकि अभी जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, वो कब तक वेट करेंगे पार्ट 2 का, क्योंकि अभी मुझे ही नहीं पता। सरकमस्टांस इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि मुझे नहीं पता कि ये चीजें कब तक शॉर्ट आउट होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट जब भी ये चीजें होंगी, जब भी मेरी एक तरह से मैं बोलूं कि अगर मेरी स्टोरी कंप्लीट होगी, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। और उस शेयरिंग का पर्पस ये होगा कि भाई आप अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को उन चीजों से सेफ जरूर रखें जिनमें सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है। तो मेरा मेन मोटिव ये रहा है हमेशा वीडियो क्रिएट्स करने का, कि मैंने जो भी एक्सपीरियंस शेयर किया है इन चीजों को लेके, मतलब मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं। जैसा कि मेरी बहन इस चीज को कंटिन्यू कर रही है, तो मैंने इतने ज्यादा चेंजेस देखे हैं ना बहुत कम टाइम में। तो मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स बिल्कुल भी अवेयर नहीं है चीजों से, उन्हें उनके सामने एकदम से ये चीजें आती होंगी, तो सोचो उन्हें कैसा फील होता होगा। मतलब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से ये बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, आप बस एक बार इतना पैसा दे दो, मैं आपको विद इन 2 मंथ और 6 मंथ में आपको रिटर्न कर दूंगा। और वही बच्चा धीरे धीरे करके इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, धीरे धीरे इतने ज्यादा लोन्स उस पे हो जाते हैं, और फिर उसके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन उसके पेरेंट्स वही ट्रस्ट करे बैठे होते हैं कि उनका बच्चा अच्छा कर रहा है। देखो, इस चीज में ना 2 चीजें हैं। बिजनेस आप ऑफलाइन भी करते हो, बिजनेस आप ये भी कर रहे हो जो क्यूनाइट नाम का है। तो ऑफलाइन बिजनेस में भी ऐसा नहीं है कि सबको प्रॉफिट ही हुआ है, बहुत बहुत लॉस हुआ है। मतलब कभी किसी की शॉप में आग लग जाना, कभी किसी के यहाँ चोरी हो जाना, कभी कुछ हो जाना। मतलब आप समझ रहे हो कि ऐसा नहीं है कि लॉस कहीं नहीं है, लॉस सब जगह है। बट द थिंग इज कि उसमें जो भी लॉस हो रहा है, आपकी जो भी चीजें हैं, वो आपकी खुद की है, उसमें और लोग इन्वॉल्व नहीं है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं ये बोलूं कि और लोगों का पैसा ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, अगर मैं बात करूं कि आपने खुद से कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया है। क्योंकि ऑफलाइन भी एक पार्टनरशिप में भी बिजनेस स्टार्ट होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन पार्टनरशिप में भी कितने 2, 4, 6, मैं ज्यादा बड़े बिजनेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक नॉर्मल छोटे बिजनेस की बात कर रही हूँ। तो उसमें भी लोगों का पहले से भी माइंडसेट होता है कि ठीक है यार, इतना इतना पैसा हम लगा रहे हैं, अगर लॉस भी होता है तो वी बियर। मतलब वो मेंटली स्टेट से प्रिपेयर रहते हैं उस चीज के लिए कि हाँ ठीक है, प्रॉफिट होगा तो अच्छी बात है, बट अगर लॉस होता है तो हम बियर कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी लास्ट में होता है, सपोज कोई ने रेस्टोरेंट खोला है या किसी ने कोई शॉप खोली है, तो उनके पास वो एसेट्स होते हैं। मतलब रेस्टोरेंट में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो वो बेच सकते हैं, या फिर कोई शॉप है पर्टिकुलर कोई सामान की है तो उसे भी वो निकाल सकते हैं। तो इन शॉर्ट एकदम से इतना बड़ा लॉस नहीं होता कि वो बियर ना कर पाए। बट द थिंग इज कि यहाँ लॉस की तो बात ही नहीं होती, यहाँ लॉस तो होना ही नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होना है आपको। यहाँ प्रॉफिट कर करके आप हर वो चीज खरीद सकते हैं जो कि आप सपने में देखते थे। मतलब इन लोगों का कहना ही ये होता है ना, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक बच्चा अपनी फैमिली से पैसे ले चुका होता है, वो इतना कॉन्फिडेंसली उनसे बोल के आता है कि नहीं, अब मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं और मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा। फिर वो चीजें जब जस्ट ऑपोजिट होती जाती हैं, जितना पैसा लिया था उससे और डबल डबल करके जब वो लगता जाता है और इन रिटर्न कुछ भी हाथ में नहीं लगता है, तब उसकी मेंटली स्थिति बहुत खराब होती है। बिकॉज उसे ये समझ में आने लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक ट्रैप में फंसा है। तो इसलिए मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि जहां भी अपना पैसा लगा रहे हो, आप सबका पैसा है, बहुत मेहनत का है, दिनों रात की मेहनत का है। या अगर आप नहीं कमा रहे हो, एज ए स्टूडेंट हो, तो आपके पेरेंट्स का भी बहुत मेहनत का पैसा है। आप जस्ट ऐसे ही किसी की भी बातों में आके ना लगाएं जब तक आप उन चीजों में श्योर नहीं हो कि हाँ ये चीजें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं।
तब तक आप अपना पैसा बिल्कुल ना लगाएं। इतनी सारी चीजें हमें दी हुई हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, हर वो चीज, हर वो आर्टिकल दिया हुआ है। आपको जरूरत है तो सिर्फ नॉलेज गेन करने की, सिर्फ किसी और की बातों में आके अपने आप को प्लीज बर्बाद ना करें। अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं, ताकि आप भी अवेयर रह सकें और अपने आसपास वालों को भी अवेयर रख सकें। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोज। इफ यू लाइक, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। थैंक यू।